ये पाकिस्तान क्रिकेट का हेरिटेज है। जब जब इन्हें कंफर्टेबली आगे क्वालिफाई करने का मौका मिला है, इस टीम ने हमेशा उसे फंबल ही किया है। कब तक होता रहेगा ये? हमने तो कसम खाई हुई है कि अपने बलबूते कभी नहीं जाना आगे, अच्छी क्रिकेट खेलनी ही नहीं है। उसके बाद जब ऐसा सीन हो जाता है तो फिर हम दुआएं मांगने लग जाते हैं, हमें रमजान याद आ जाता है, फिर हम कहते हैं ये टीम उसको हरा दे, हम इनसे जीत जाए। तो दिस इज नॉट द वे कि टीम इस लेवल पर जाकर ऐसी क्रिकेट खेले, और हमें ऐसी टीम को बैक करना भी नहीं चाहिए। ये मैच गोल्डन चांस था आगे जाने का। इसे जीता होता तो हम भी सुकून की सांस बैठे होते और बात अगर मगर पर ना जाती। आपको बैटिंग पिच मिल गई, आपसे बैटिंग नहीं हुई। शुरू में विकेट्स मिल गई, लेकिन आगा जी की पुअर कैप्टेंसी की वजह से मैच आ रहे हैं हम। अब यहाँ पे सिर्फ आगा की कप्तानी को ब्लेम करना अनफेयर होगा। बात जाती है पीछे जो थिंक टैंक बैठे हुए हैं मैनेजमेंट तक। ऐसा लगता है पूरा टूर्नामेंट खेल लिया है लेकिन कुछ सीखे ही नहीं है कैसे सिचुएशन रीड करनी है। वही टेक्टिकल एरर्स पे एरर्स करते जा रहे हैं। ठीक है, जो भी आपने लाइनअप बना ली, लेकिन आपकी मैच अवेयरनेस कहाँ चली गई है? पता है बाबर आजम स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है और नीचे तो बैठा भी आते राशिद हुआ था, तो वन डाउन बाबर को भेजा जा सकता था, ये जानते हुए कि बाबर पेस को अच्छा खेलता है। और आगा जी तो वन डाउन इसलिए आए थे ना कि वो स्पिनर्स को अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन स्पिनर्स के हाथों ही गंदी शॉट खेलकर आउट हो रहे हैं। इस टूर्नामेंट के बाद सलमान अली आगा अगर T20 की टीम में ना दिखे तो हमें हैरत नहीं होगी। आगा जी खेल ली आपने इनिंग्स जो खेलनी थी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में। जो टीम अब्रार को एक मैच की बिना पर ड्रॉप कर सकती है, ये जानते हुए कि पास में वही हमारा सबसे कामयाब स्पिनर रहा है, तो शादाब के साथ ऐसी कौन सी पींगे बढ़ाई हुई हैं कि वो तो निकल ही नहीं सकता। ही इज अनटच्ड। हमेशा क्रूशल फेज में जब जब हमें प्रेशर डालना होता है, शादाब ने हमेशा वही गंद किया है। इंडिया वाला मैच देख लो, और अब भी हमें ऐसे 11 पे 23 नहीं चाहिए जो हमें पूरा मैच कोस्ट कर दें। हमें शादाब से पहले बॉलिंग चाहिए। बैटिंग में वो जो करता है वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन माइंडसेट ये है भाई का कि अगेंस्ट नमीबिया परफॉर्म करके तड़ियां लेजेंड्स को लगानी है। तो शेम ऑन यू शादाब। और मुझे कोई बताए ऐसा दुनिया का कौन सा कप्तान है जो अपने विकेट टेकर बॉलर को पहला ओवर करवा के जिसमें वो विकेट लेता है, उसके बाद 3 ओवर साइम शादाब से करवा देगा? यार ये कौन सी क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है, कोई मुझे भी समझा दे। और यही टर्निंग पॉइंट था जहां आके पाकिस्तान मैच हारा, एंड उसके बाद तो इट वाज जस्ट हैरी ब्रूक वर्सेस पाकिस्तान। अकेला मैच ले गया है वो बंदा। चलो शुरू से एक नजर देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग फॉर द टीम। पाकिस्तान टॉस जीता, पहले बैटिंग की। अच्छा फैसला था, लेकिन मसला ये है बैटिंग ही तो नहीं होती हमसे। 20 रन हम शॉर्ट थे, और ये जो गैप है 20-25 रन का हर मैच में, ये रहेगा जब तक स्लॉट्स पर प्रॉपर बैट्समैन नहीं खेलेंगे। ये रेलू कटे हम मिडिल ऑर्डर में नहीं खिला सकते जिनका प्राइमरी काम बॉलिंग है। बैक एंड पे जो क्रिकेटिंग माइंड्स बैठे हुए हैं, मैं ये बोलूंगा उनसे एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। जो इनके प्लान्स थे वो तो ग्रुप स्टेज में एक्सपोज हो गए। 15 खिलाड़ी जो लेकर गए हैं उन्हें नहीं पता कि किस प्लेयर से क्या काम लेना है। एक जिद पकड़ लिया है बस माइक एजन ने कि नहीं, अब खिलाने हैं तो सिर्फ ऑलराउंडर्स खिलाने हैं। जब ग्रुप स्टेज के रिजल्ट्स हमारे सामने थे तो क्यों हम प्रॉपर बैट्समैन बॉलर्स के साथ नहीं गए? बड़ी टीमें आपके वीक पॉइंट्स ही एक्सपोज करती हैं। पहले इंडिया ने भी हमें यहीं से पकड़ा था और आज इंग्लैंड ने भी वही टारगेट किया है। दोनों टीमों की बस अप्रोच को कंपेयर करो। हैरी ब्रूक पूरा टूर्नामेंट नंबर 5 पे खेलता रहा, लेकिन उसको कल पावर प्ले में भेजा गया कि जाओ एक तो इसे यूटिलाइज करो, और दूसरा दे न्यू उसका रिकॉर्ड पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छा है। तो ये एक साइकोलॉजिकल है जो उसे मिलना ही था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारी प्लानिंग क्या थी? वही जो गेम प्लान एक सेट किया हुआ था टूर्नामेंट के शुरू में कि बाबर मिडल में खेलेगा, आगा वन डाउन होगा और फलाना ढमकाना, बस उसी पे स्टिक रहना है। यानी जीरो गेम अवेयरनेस, कभी नहीं आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे। गद्दाफी की पिच पे 250 स्कोर करके वन डाउन बैट्समैन नहीं बना जाता आगा जी। कल मौका था, जोफ्रा आर्चर पेस से तंग कर रहा था, और वैसे भी अगर बाबर स्क्वाड में है तो उसको बेस्ट यूटिलाइज करना है, तो वन डाउन भेजते उसे। ऊपर से एक विकेट बच जाती तो ये प्रेशर नीचे ना आता। जब टूर्नामेंट के इस फेज में भी आकर अभी तक रोल्स ही डिफाइन नहीं हुए तो प्लेयर्स ने नहीं डिलीवर करके देना था। और बाबर को भी सोचना पड़ेगा, वो अब टीम पे बोझ बन गए हैं, उन्हें खुद ही T20 से पीछे हट जाना चाहिए। 24 गेंदे खेलने के बाद वैसे ही बंदे को गेंद फुटबॉल नजर आने लग जाता है, तो वहाँ पे विकेट दे देना कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और मुझे नहीं पता मैं साइम के बारे में क्या बात करूं। 67 मैचेस हो गए हैं उसके। वैसे बहुत कम प्लेयर्स को इतने मैचेस मिलते हैं, और एक इनिंग भी उसकी ऐसी नहीं आई जहां टीम ट्रबल में थी और उसने आके मैच जितवाया हो, इवन इम्पैक्ट डाला हो। और मेजर टूर्नामेंट्स के उसके रिकॉर्ड तो सबके सामने ही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद वी आर ट्रीटिंग हिम लाइक अ यंगस्टर। जिस तरह से उसने इतनी बाहर की बॉल
को क्रॉस खेला है, समवन नीड्स टू टेल हिम कि ऑफ साइड पे भी क्रिकेट होती है। यार इन्हें ये नहीं पता होता कि इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस विकेट की वैल्यू क्या है। आते ही कैच पकड़ा के वापस चले जाते हैं और चलते भी ऐसे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। एशिया कप में जैसी परफॉर्मेंस देखकर वो खेल गया है ना, इससे बड़ा मैनेजमेंट का ब्लंडर क्या होगा कि नहीं जी उसको नहीं निकाल सकते, वो बॉलिंग अच्छी करता है। जब प्लेयर अपना प्राइमरी रोल ही पूरा नहीं करेगा तो वो टीम में ही क्यों है। उसकी वजह से फखर बाहर बैठा हुआ था, आज उसे चांस मिला और उसने पॉजिटिव इनिंग्स खेली। मैं यहाँ पर फिर बोलूंगा फ्रॉम मैच 1 आपसे टीम नहीं बनी। इन 15 खिलाड़ियों में से भी 11 का बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं बना पाए आप, तो कैसे डिजर्व करती थी ये टीम सेमीफाइनल खेलना। बॉलिंग की बात करें तो प्रो तवेश, शाहीन शाह अफरीदी बोल्ड। पूरे मैच की एक पॉजिटिव चीज यही थी, हम सबको रॉन्ग प्रूव किया है उसने। लड़के ने जख्मी शेर की तरह कमबैक किया है। जिस मैच में शाहीन फर्स्ट ओवर में विकेट ले जाता है, फिर वो लीथल शाहीन नजर आता है। उसकी पेस बढ़ जाती है और विकेट टू विकेट बॉल करवाता है। बट अपार्ट फ्रॉम हिम एंड ऑल्सो उस्मान तारिक, बाकी किसी ने भी इतनी सी भी एफर्ट नहीं दिखाई कि 164 डिफेंड करने जा रहे हैं तो अच्छी बॉलिंग कर ली जाए। हम इस वर्ल्ड कप से पहले मशहूर किस लिए थे? हमारा स्पिन अटैक सबसे तगड़ा था, हमारे पास अबरार, उस्मान और नवाज थे एंड दे वर ऑल परफॉर्मिंग वेल। और अगर थोड़ा पीछे चले जाओ तो लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलर सुफियान मुकीम परफॉर्मेंस दे रहा था, जिसको सिर्फ इसलिए निकाला गया था कि एक बंदे की टीम में जगह बन जाए। लेकिन जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में कप्तान ने इन्हें यूज किया है, ये बिल्कुल एवरेज से स्पिनर बन गए हैं। सिर्फ एक प्लेयर से परफॉर्मेंस निकालने के लिए हमने बाकियों की परफॉर्मेंस सेक्रीफाइस की है। शादाब खान इज द वर्स्ट। जब प्रेशर सिचुएशन में स्कोर डिफेंड करने की बारी आती है, और वहीं सारा मोमेंटम शिफ्ट हो गया था जब 11वें ओवर में से 17 पड़ा। मैं तो इंडिया वाले मैच में परेशान था कि लेग पे बॉलिंग इसलिए कर रहा है, शायद ईशान किशन लेफ्टी है तो लेफ्टी के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है, लेकिन इसका तो सज्जे के साथ भी यही मसला है। दैट वाज हॉरिबल बॉलिंग एंड फॉर गॉड सेक हमें नहीं चाहिए शादाब खान, कोई इसके लिए भी वजीफा ढूंढो यार। इसके बाद सलमान अली आगा की तरफ से भी ऑन फील्ड इतनी पुअर कैप्टनसी दिखी, अब तो ये बात भी नहीं कहनी चाहिए कि उस पूरा टूर्नामेंट ही ऐसे ही गया है। जब एक एंड पे आपका स्ट्राइक बॉलर विकेट्स ले रहा था तो आप छठा ओवर देते उस्मान को, और अगर उसे लगाया ही था तो सिर्फ एक ओवर करवा के जिसमें वो विकेट भी लेता है साइड कर दिया जाता है। उसके ओवर्स बचा के कहाँ लेके जाने थे, ये मैच था ही नहीं डीप लेके जाने के लिए, सिर्फ एक ब्रो की विकेट चाहिए थी। शुरू में उन्होंने उस्मान को देख के खेला है और दूसरे बॉलर्स को चार्ज कर रहे थे, अगर वहाँ विकेट गिर जाती ये मैच हमारा था। लेकिन सल्यूट हो हमारे कप्तान को जिसे अभी तक बॉलर्स यूटिलाइज करने नहीं आए। वो आई गेस राशिद लतीफ ने बोला था इसको शेन वॉर्न, मुरलीधरन भी दे दो तो ये मैच आपको हरवा देगा, एंड ही प्रूव दैट राइट। इसी तरह फील्डिंग थी, वो जो सिंगल्स को डबल में कन्वर्ट कर रहे थे उसके लिए वी वर क्लूलेस। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि स्कोर कार्ड पे इतने रन्स नहीं है, लेकिन फिर भी उसके लिए डिफेंसिव फील्ड सेट की हुई है। सारा लेग साइड ओपन था, जस्ट बल्ला लग रहा था और उनकी डबल हो रही थी, मतलब उसे रोकने के लिए कुछ किया ही नहीं है कप्तान ने। तो यही चीजें होती हैं जो बंदा टाइम के साथ सीखता है, लेकिन इतने क्रिटिसिज्म के बाद भी अगर सेम मिस्टेक्स बार बार दिखेंगी तो दैट मीन्स आपने सीखना ही नहीं है। वेल अब परफॉर्मेंस तो हमने दे दी एंड वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, और जिस सिनेरियो में हम फंस चुके हैं कुदरत का निजाम ही हमें आगे लेके जा सकता है। मैंने तो उम्मीदें छोड़ी हुई हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि इस बार बलि का बकरा किसको बनाना है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सर्जरी की बातें ही हो सकती हैं, लेकिन जब कोई वर्ल्ड कप आता है तो वही प्लेयर्स आउट ऑफ नोवेयर आकर खेल जाते हैं। सो नीचे कमेंट करके अपने थॉट्स लाजमी शेयर करना।